हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और पूरे ग्रामर के नियम के साथ कौन सा वाक्य किस टेंस में है और एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होगा, ये पूरी बात आप लोग को बहुत भी बढ़िया समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और जैसा कि बता दूं आप लोग को, यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं और उसका सही हिंदी अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि आप ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ग्रामर नहीं जानते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप सही चैनल पे आए हैं। ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस स्टोरी को। क्या कहा जा रहा है? द लॉस्ट गोल्डन क्रॉन। द लॉस्ट गोल्डन क्रॉन। देखिए, लॉस्ट मतलब खोया हुआ, लॉस्ट मतलब खोना, तो लॉस्ट मतलब खोया हुआ, ये नाउन का काम कर रहा है। गोल्डन मतलब सोने का या सुनहरा, क्राउन मतलब मुकुट, मुकुट या ताज बोल सकते हैं। ठीक है, तो द लॉस्ट गोल्डन क्राउन, लॉस्ट मतलब खोया हुआ, गोल्डन मतलब सुनहरा, क्राउन मुकुट, यानी खोया हुआ सुनहरा मुकुट। इसका जो शीर्षक है, ओके, इस स्टोरी का ये यही है, द लॉस्ट गोल्डन क्राउन, खोया हुआ सुनहरा मुकुट। देखिए क्या कहा जा रहा है। लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो का अर्थ होता है बहुत समय पहले। क्या होता है? बहुत समय पहले होता है। ठीक है, तो बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल किंगडम। देयर मतलब, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, हालांकि इसका अर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ वहाँ होता है। ठीक है, तो देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं किसी चीज़ को और इशारा करने के लिए। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल किंगडम, एक सुंदर, किंगडम मतलब साम्राज्य, एक सुंदर किंगडम, एक सुंदर साम्राज्य, वाज मतलब था, अ मतलब एक, यानी एक सुंदर साम्राज्य था। कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहा जाता था। देखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट की बात कही जा रही है, यानी किस नाम का, यानी कहा जाता था या पुकारा जाता था, क्या नाम से? एल्डोरिया। तो इसका पूरा अर्थ क्या निकलेगा? लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज था, क्या था? अ ब्यूटीफुल किंगडम, एक सुंदर साम्राज्य था, कॉल्ड एल्डोरिया, एल्डोरिया के नाम से जाना जाता था, या एल्डोरिया कहा जाता था उस ब्यूटीफुल किंगडम को, साम्राज्य को। द किंगडम वॉज पीसफुल। पीसफुल मतलब होता है शांति। ठीक है, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। तो किंगडम वॉज पीसफुल, यानी वह साम्राज्य पीसफुल था, बहुत ही शांतिपूर्ण था। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, जैसे एज का भी अर्थ क्या होता है? क्योंकि होता है। उसी तरह पीसफुल मतलब बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है। द किंगडम वॉज पीसफुल मतलब साम्राज्य, या क्या बोलेंगे, साम्राज्य कर सकते हैं, बहुत क्या था? शांतिपूर्ण था। बिकॉज क्योंकि इट हैड अ मैजिकल गोल्डन क्राउन, क्योंकि इट किसके लिए आया है? इट आया है इस साम्राज्य के लिए, किंगडम के लिए आया है, क्योंकि किंगडम क्या है? एक निर्जीव चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे हम? प्रोनाउन इट यूज करेंगे। तो इट हैड अ मैजिकल गोल्डन क्राउन। ठीक है, क्योंकि इसके पास था, मतलब साम्राज्य के पास था। हैड के बाद नाउन आया है, अब मैजिकल, मैजिकल गोल्डन क्राउन। तो हैड के बाद अगर नाउन आता है तो इसका अर्थ पास होना, पास था। ठीक है, उसके पास था, तो यही कहा जा रहा है। तो इट हैड मतलब इस साम्राज्य में था अ मैजिकल गोल्डन क्राउन, एक जादुई सुनहरा मुकुट था, यह जादुई सुनहरा मुकुट था। दैट, दैट मतलब जो होगा, दैट का मतलब सेंटेंस को जोड़ने का काम कर, दैट जो, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्ट में रक्षा करना, और TED लगा है, जो रक्षा करता था द लैंड, किसकी? जमीन की, एंड इट्स पीपल, और लोगों की।
और यहाँ के लोगों की, मतलब इस साम्राज्य, इट्स मतलब किसके, इस किंगडम के, यानी इस किंगडम के लोगों की क्या करता था वो, रक्षा करता था। तो समझ गए आप लोग। तो यहाँ क्या अर्थ निकला, द किंगडम वॉज पीसफुल, साम्राज्य बहुत शांतिपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट हैड अ मैजिकल गोल्डन क्राउन, क्योंकि इसके पास क्या था, एक जादुई सुनहरा क्राउन था, दैट जो प्रोटेक्टेड, जो रक्षा करता था, पूरी कहानी पास्ट में ना, द लैंड जमीन की, और जमीन में भूमि की, और इट्स पीपल और यहाँ के लोगों की रक्षा करता था। देखिए अब आगे, वन डे, वन डे का मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक दिन, क्या करा, वन डे एक दिन, द क्राउन वॉज स्टोलन। देखिए द क्राउन यानी वह ताज, द लगा है मतलब किस चीज़ को फिक्स कर दिया है, तो आर्टिकल द किस चीज़ को फिक्स करते हैं ना, क्राउन मतलब ताज, वह ताज वाज था, हो गया स्टोलन। देखिए वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, वाज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा तो पैसे में चलाया गया, तो क्या हुआ, वन डे एक दिन, द क्राउन वह ताज वाज स्टोलन यानी चुरा लिया गया, यानी चोरी कर लिया गया, ठीक है, या चोरी हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक दिन क्या हुआ, उससे क्राउन को चोरी कर लिया गया, बाय, बाय मतलब के द्वारा, अ पावरफुल एक शक्तिशाली, बाय मतलब के द्वारा, अ पावरफुल एक शक्तिशाली सॉर्सरर। सॉर्सरर मीन्स क्या होता है, आपको पता है, सॉर्सरर मतलब होता है एक जादूगर, ठीक है। तो द क्राउन वाज स्टोलन यानी उस ताज को स्टोन चुरा लिया गया, बाय अ पावरफुल एक शक्तिशाली सॉर्सरर मतलब एक जादूगर, एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा चुरा लिया गया, नेम्ड हो गया मेलगोर, क्या नाम था, मेलगोर, मालगोर नाम का, नेम्ड मतलब नाम का, मेलगोर नाम के एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा क्या किया, उस क्राउन को चुरा लिया गया। ओके, सून जल्द ही, क्रॉप्स, ओके, क्रॉप्स स्टॉप ग्रोइंग, यानी क्रॉप्स मतलब फसलें, फसल होता ना, जल्द ही क्रॉप्स स्टॉप, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में गया है, रुक गई, स्टॉप मतलब रुकना होता है, ठीक है, यानी स्टॉप मतलब रुक गई, बंद हो गई, ग्रो मतलब बढ़ना, और ग्रो मतलब बढ़ना, ठीक है, यानी फसलें बढ़ना बंद हो गई या फसलें उगना बंद हो गई, ठीक है। रिवर्स बिगेन टू ड्राई अप, रिवर्स मतलब नदियाँ, बिगेन, बिगेन मतलब होने लगी क्या, टू ड्राई सूखी होने लगे, ड्राई अप, ड्राई अप में से होता है सूखने लगना, तो बिगेन होने लगा, क्या होने लगा, टू ड्राई अप सूखने, यानी नदियाँ सूखने लगी, एंड और डार्क क्लाउड्स और अंधेरी बादल, ठीक है, या काले बादल्स, कवर्ड, कवर्ड मतलब घेर लिए, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, द किंगडम्स, किंगडम मतलब राज्य को, उस राज्य को घेर लिया, यानी जैसे ही वो क्राउन चोरी हुआ तैसे ही राज्य पर, किंगडम पर आफत आ पड़ी, यानी क्या देखे, वन डे एक दिन, द क्राउन वाज स्टोलन, क्राउन को चुरा लिया गया, बाय ए पावरफुल हो गया सॉरक्रिकर, सॉरक्रिकर मिस होता है जादूगर, एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा, नेम्ड मैंगलोर, मेलगोर, मेलगोर नाम का, सून जल्द ही, क्रॉप्स स्टॉप ग्रोइंग फसलें बंद हो गई, ग्रोइंग उगना, यानी उगना बंद कर दी, रिवर्स बिगेन टू ड्राई अप, नदियाँ क्या करें सूखने लगी, एंड डार्क क्लाउड्स कवर्ड, और काले बादल कवर्ड घेरने लगे, घेर लिए द किंगडम उस राज्य को। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, अ ब्रेव यंग बॉय, अब ब्रेव मतलब बहादुर होता है, बहादुर, एक बहादुर नौजवान लड़का, नेम्ड हो गया, क्या नाम है, एथन, एथन नाम का, यानी अब ब्रेव एक बहादुर नौजवान लड़का, नेम्ड एथन, एथन नाम का, द सन ऑफ अ ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार, ओके, लोहार होता है ना, द सन ऑफ अ ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का एक बेटा, डिसाइडेड, देखिए पास्ट डिफिन में गया है, डिसाइड मतलब निश्चित करना, निर्णय करना, और डिसाइड निर्णय किया, क्या किया उसने, निर्णय किया
टू फाइंड, फाइंड मतलब खोजने की, टू फाइंड, टू के बाद फाइंड लगा, 2+V1 लगा, 2+V1 मतलब ये उद्देश्य बता रहा है, क्या है ये उद्देश्य दिखा रहा है, ठीक है। 2+V1 यानी ब्लैक स्मिथ का लड़का, उसने क्या डिसाइड किया, टू फाइंड, क्या करने की, टू फाइंड द लॉस्ट क्राउन, यानी लॉस्ट मतलब खोए हुए, क्राउन मतलब मुकुट, यानी उस खोए हुए क्राउन को खोजने के लिए क्या किया, निर्णय लिया, ठीक है। फाइंड मतलब पाना या खोजना। तो अ ब्रेव यंग बॉयज, एक बहादुर नौजवान लड़का, नेम्ड एथन नाम का, सन ऑफ ब्लैक स्मिथ, जो किसका लड़का है, एक लोहार का लड़का, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू फाइंड खोजने की, द लॉस्ट क्राउन खोए हुए मुकुट को। हिज मदर, उसकी मदर ने, गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गिव वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो गिव मतलब दिया, दी, यानी उसकी माँ ने दिया, हिम उसे, अ मैजिकल कंपास, एक जादुई कंपास, एक जादुई कंपास दिया, दैट पॉइंटेड टूवर्ड्स हिज डेस्टिनी, जो क्या करता था, पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब होता है की ओर, यानी किसी की ओर ले जाना, टूवर्ड्स मतलब की ओर होता, पॉइंटेड मतलब ले जाना, हिज डेस्टिनी, हिज डेस्टिनी मतलब क्या होता है, मंजिल, अब उसकी मंजिल की ओर। तो क्या कर रहे हैं, हिज मदर, उसकी मम्मी ने, गेव हिम उसे दिया, अ मैजिकल कंपास, एक जादुई कंपास, दैट जो पॉइंटेड ले जाती थी, टूवर्ड्स हिज डेस्टिनी, उसके मंजिल की ओर, उसके मंजिल की ओर ले जाती थी। टूवर्ड्स मतलब की ओर होता ना, डेस्टिनी मतलब लक्ष्य। एथन फर्स्ट इंटर्ड द विस्परिंग फॉरेस्ट, एथन जो था ना, फर्स्ट मतलब पहले, इंटर्ड, इंटर मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, तो एथन ने पहले प्रवेश किया द विस्परिंग फॉरेस्ट, विस्परिंग मतलब होता फुसफुसाना, तो फुसफुसाते हुए जंगल में पहले उसने क्या किया, प्रवेश किया, ठीक है। एंड और ओल्ड ट्री, एंड ओल्ड ट्री एक बूढ़ा ट्री, यानी एक बूढ़े पेड़ ने, टोल्ड हिम उससे कहा, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हिम मतलब उससे, ओके। तो एक बूढ़े पेड़ ने उससे कहा, टू फाइंड द क्रिस्टल की, फाइंड मतलब खोजने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसे खोजने के लिए कहा, द क्रिस्टल की, क्रिस्टल की मतलब क्रिस्टल एक चाबी की, उसे खोजने के लिए कहा, इन द केव ऑफ इकोज, ओके। इकोज मतलब होता गूंज, गूंज बोलते हैं ना, गूंज, तो केव ऑफ इकोज मतलब गूंज की गुफा में, इन द केस ऑफ इकोज, यानी गूंज की गुफा में फाइंड करने के लिए कहा, द क्रिस्टल की, एक क्रिस्टल की को, द क्रिस्टल की, ठीक है, समझ गए। एन ओल्ड ट्री, एक बूढ़े ट्री ने, टोल्ड हिम उससे कहा, टू फाइंड खोजने के लिए, द क्रिस्टल की, हो गया, उस क्रिस्टल की को, एक क्रिस्टल की को, इन द केव ऑफ इकोज यानी गूंज की गुफा में, बाय चूजिंग द डोर ऑफ ट्रूथ, चूज मतलब चुनना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए क्या करा भाई, बाय चूजिंग मतलब चुनकर, द डोर ऑफ ट्रूथ, डोर मतलब दरवाजा, ट्रूथ मतलब सच्चाई, क्या किया उसने भाई, सत्य के द्वार को, डोर मतलब दरवाजा, द्वार, द्वार, यानी सत्य के दरबार को चुनकर, चूजिंग मतलब चुनकर, द डोर ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई के द्वार को, ही फाउंड उसने पाया, द किंग यानी उस की को पाया, उस चाबी को पाया, मतलब कौन, द क्रिस्टल की को। देन फिर, देन मतलब यहाँ फिर, ही रीच्ड वह पहुँचा, देखिए सब पास्ट इन्फिनिट में गया है, ये पास्ट इन्फिनिट में है, हो गया, तब वो पहुँचा, वह गया, पहुँचा, द वैली ऑफ ड्रैगन्स, ओके, ड्रैगन, ड्रैगन्स मतलब ड्रैगन, वैली ऑफ घाटी होती है, ऑफ मतलब का के की, ड्रैगन्स यानी ड्रैगन की घाटी में पहुँचा, देन ही रीच द वैली ऑफ, तब वो फिर वो पहुँचा द वैली ऑफ ड्रैगन्स यानी ड्रैगन की घाटी में, एंड और हेल्प्ड उसने मदद की, अ बेबी ड्रैगन
एक बेबी ड्रैगन मतलब होता क्या, एक नन्हे ड्रैगन की, एक बच्चे छोटा सा उसके ड्रैगन की मदद की। क्रॉस अ डेंजर ब्रिज, ओके, क्रॉस और डेंजर, क्रॉस मतलब पार किया, और डेंजर ब्रिज एक खतरनाक ब्रिज को, ओके, यानी क्या किया, एक खतरनाक पुल पार करने में एक नन्हे ड्रैगन की मदद की, समझे ना, उसने मदद किया, हेल्प किया। अब बेबी ड्रैगन, एक बेबी ड्रैगन की क्रॉस पार करने के लिए, पार करने की क्या, डेंजरस ब्रिज, एक खतरनाक पुल को पार करके उसकी मदद की। द ड्रैगन किंग गेव हिम अ मैजिकल फीदर, उस ड्रैगन किंग ने, यानी ड्रैगन के राजा ने, ठीक है, यानी ड्रैगन राजा ने क्या किया, गेव हिम उसे दिया, अ मैजिकल फीदर, एक फीदर मिस होता पंख, एक जादुई पंख दिया। दैट जो कुड प्रोटेक्ट हिम, जो कुड मतलब पास्ट में कोई बात कैन कर सकना, होने या सकने के लिए कुड का प्रयोग में, जो उसे प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित क्या करे, कर सके। कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखिए, भले पास्ट में क्यों ना गया हो, तो कुड हमेशा पास्ट में है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो उसे क्या करे, यानी एथन को प्रोटेक्ट कर सके, तो मैजिकल फीदर दिया। फाइनली अंततः एथेन रीच द डिजर्ट ऑफ शैडो, ठीक है, ध्यान दीजिए, अंततः एथन जो है पहुंच गया द डिजर्ट ऑफ शैडोज। डिजर्ट मिस क्या होता भाई, बताइए आप लोग, डिजर्ट मिस होता है क्या, रेगिस्तान, ओके, डिजर्ट मिस होता है रेगिस्तान। ऑफ द शैडोज परछाइयों, यानी परछाइयों के रेगिस्तान पहुंच गया। वेयर जहां द एविल हो गया, सॉर क्रिकर, सॉर सॉरसियर सियरर मैग्लोर लिव्ड, ठीक है, द डिजर्ट ऑफ शैडोज, यानी कि वह परछाइयों के रेगिस्तान पहुंच गया। जहां वेयर का अर्थ मतलब कहाँ नहीं होगा, जहां होगा, क्योंकि इसकी कंजक्शन काम कर, इसके बाद सब्जेक्ट है। जहां द एविल हो गया, सॉर्सेरर मीन्स क्या होता है, सर मीन्स जादुई हो गया, मेलगोर, जो जादुई मेलगोर था, एविल मतलब होता है बुरा, इविल मीन्स क्या होता है, बुरा होता है, यानी दुष्ट भी कह सकते हैं। जहां दुष्ट सॉरक्रेकर जादुई मंगलोर लिव्ड रहता था, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म में, इन अ डार्क टावर, ओके, डार्क टावर का मतलब क्या होता है, एक डरावने मीनार, डार्क टावर, टावर में होता मीनार, एक डरावने मीनार में या अंधेरे मीनार में रहता था। मेलगोर ट्राइड, मेलगोर ने कोशिश किया, टू स्टॉप हिम, उसे रोकने की, विथ पावरफुल मैजिक हो गया, शक्तिशाली जादू से, यानी जादुई शक्ति से उसे रोकने की, स्टॉप उसे कोशिश की। बट लेकिन द मैजिकल फीदर, लेकिन मैजिकल जादुई फीदर पंख ने प्रोटेक्टेड एथन हो गया, क्या किया, एथन को प्रोटेक्ट किया, सुरक्षित किया, यानी उसे बचाया, उसकी रक्षा की, ठीक। यूजिंग द क्रिस्टल की, और क्रिस्टल की का यूज मतलब प्रयोग करना होता है, यूजिंग मतलब प्रयोग करके, तो यूजिंग द क्रिस्टल की, यानी क्रिस्टल की का प्रयोग करके, एथन ओपन, एथन ने क्या किया, ओपन किया, अ सीक्रेट चैम्बर, एक सीक्रेट चैम्बर को, ठीक है, एक सीक्रेट चैम्बर, चैम्बर कक्ष होता है, सीक्रेट मतलब गुप्त, एक गुप्त कक्ष को ओपन किया, खोला, एंड फाउंड और पाया द गोल्डन क्राउन, और पाया क्या, द गोल्डन क्राउन, उस सुनहरे मुकुट को। एज सुन एज, ज्यों ही टच्ड इट, ओके, ज्यों ही, एज सुन एज मतलब ज्यों ही टच्ड इट, उसने टच किया, छुआ, इट मतलब किसको, गोल्डन क्राउन को छुआ, द सॉर्सियरर्स डार्क पावर्स, यानी सॉर्सियरर्स के मतलब जादूगर के डार्क पावर, यानी काली जादू, काली जादू क्या हुआ, वैनिस्ड, वैनिस्ड मतलब खत्म हो जाना, सेकेंड फॉर्म, खत्म हो गई, ठीक है, यानी वैनिश मतलब खत्म होना, गायब हो गया, यानी जादूगर की क्या हुई, पावर, शक्तियाँ, काली शक्तियाँ गायब हो गई। एंड द टावर बिगेन टू क्लैप्स,
अ टावर जो था बिगिन टू मतलब होने लगा, क्या होने लगा? कोलैप्स, कोलैप्स में गिरने लगा, ठीक है, या ढहने लगा। तो तभी क्या होने लगा? वो मीनार ढहने लगा जैसे उसने उसको टच किया। नेक्स्ट देखिए, एथन टर्न टू एल्डोरा। एंथन क्या किया? रिटर्न, रिटर्न दिया है, वापस चलना, यानी वापस लौट आया टू एल्डोरा। एल्डोरा लौट आया मतलब जो उसका किंगडम था विद द क्राउन, क्राउन के साथ वापस लौट आया। द पीपल सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री। लोगों ने क्या किया? पीपल ने सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेटेड मतलब सेलिब्रेट किया, उत्साह मनाया, खुशी मनाई, ठीक है, जश्न मनाया हिज विक्ट्री, उसकी जीत का। विक्ट्री मतलब जीत, उसकी जीत का सेलिब्रेट किया। रिवर्स फ्लोड अगेन, नदियाँ फ्लोड अगेन, फ्लो मतलब बहना, फ्लो मतलब बहने लगी, तो बहने फिर से, अगेन मतलब फिर से बहने लगी। क्रॉप्स ग्रू, यानी जो फसल थे ग्रू, उगने लगे। एंड पीस, और शांति रिटर्न्ड, यानी शांति जो थी, यानी शांतिपूर्ण जो माहौल था, रिटर्न्ड वापस आ गई टू द किंगडम, साम्राज्य में, साम्राज्य की ओर फिर से वापस लौट आई। किंग आर्थर, आर्थर ऑफर्ड, जो राजा आर्थर था, ऑफर्ड किया, क्या किया? ऑफर किया मतलब पेशकश की, एथन, एथन को, वेल्थ धन, एंड ऑनर सम्मान, धन और सम्मान ऑफर किया। बट लेकिन एथन आस्क्ड ओनली फॉर स्कूल्स फॉर एवरी चाइल्ड, लेकिन एथन ने आस्क्ड मांगा, मांगा ओनली फॉर स्कूल्स, ओनली सिर्फ किसके लिए क्या मांगा? फॉर स्कूल्स, फॉर स्कूल्स स्कूल के लिए मांगा, स्कूल मांगा किसके लिए? फॉर एवरी चाइल्ड, हर प्रत्येक बच्चे के लिए, टू लर्न सीखने के लिए, एंड फॉलो दियर ड्रीम्स, और फॉलो अनुसरण करने के लिए, क्या? दियर ड्रीम्स, अपने सपनों को, यानी अपने सपनों को पाने के लिए। तो वो क्या करें? स्कूल खोलें। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन मतलब उस दिन से, एथन वॉज मेंबर्ड, एथन वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव में गया है, याद करना नहीं, याद किया जाता था, एथन को याद किया जाता था एज द हीरो ऑफ द गोल्डन वॉच, किसके? हीरो ऑफ द गोल्डन वॉच हो गया, यानी सुनहरे मुकुट के नायक के रूप में, सुनहरे मुकुट के नायक के रूप में याद किया जाता था। तो मोरल क्या चीज़ें हैं? ट्रू हीरोज, सच्चे नायक, आर मेड बाय करेज, सच्चे नायक आर मेड बने होते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है पैसिव में, बाय करेज साहस से बने होते हैं, काइंडनेस दयालुता से, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प से, ठीक है। तो साहस से, दयालुता से और किससे? दृढ़ संकल्प से बने होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके सीखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़िए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।